नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ सर, प्रणाम। हाँ, प्रणाम। कौन? सर मैं बलिया से, यूपी बलिया से बोल रही हूँ। हम्म। हाँ सर, एक क्वेश्चन था मेरा। हम्म। ये सर, जो ये अभी केवीएस का जो रिजल्ट आया है ना, तो आप बता रहे थे कि केवीएस में के रिजल्ट में बीएड वालों का भी रिजल्ट आया है। हाँ। तो सर एक कई सारे कमेंट में ना, कमेंट सेक्शन में पढ़ रही थी कि 140 प्लस इसको 140 आया है स्कोर करके, हम्म। और बीएड किए हैं तो उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। हम्म। सर तो जब वो बीएड किए हुए रिजल्ट आया तो फिर उनका सर शॉर्ट लिस्ट क्यों नहीं हुए वो? आपने इसके पहले कभी कोई रिजल्ट कहीं का भी देखा है? कोई भी रिजल्ट कहीं का भी? नहीं सर, ऐसे जो शॉर्ट लिस्ट आता है सर, उनका तो रिजल्ट नहीं देखे हैं। कोई भी रिजल्ट आपने देखा है या नहीं? कभी भी किसी भी एग्जाम का, किसी भी भर्ती का, किसी भी विभाग में कभी सुना, कहीं देखा? कभी नहीं आज से पहले, केवी से पहले? सर, रिजल्ट जैसे कि एकेडमिक रिजल्ट अभी तक तो पता था, अभी तो सर ये भर्ती मतलब वाली यूपी में 69,000 हुआ, 68,000 हुआ, इसके पहले जो है नहीं सर, उस टाइम टीजीटी। मेरा भी ये सब था नहीं, तो अब आया भी था तो सर रिजल्ट हम देखे नहीं है। लोग ऐसे पता चल जाता था कि मुझे हाँ इनका सिलेक्शन हुआ, उनका सिलेक्शन हुआ। अभी तो मेरा फर्स्ट ये मतलब आपने इसके पहले कभी किसी रिजल्ट पर फोकस नहीं किया, अभी आप केवी के रिजल्ट पर फोकस कर रही हैं, यही ना? जी जी सर। इसीलिए आप ये सवाल कर रहे हैं। आप चले जाइएगा कभी भी फेसबुक पर, यहाँ वहाँ, जब भी कोई रिजल्ट कहीं का भी आता है, जी सर। इस तरह के अपवाद आपको हर समय मिलेंगे। वो अपनी बात लिख तो रहे हैं, लेकिन अपनी कमियां नहीं लिखते हैं कि हमने क्या गलती किया। जी सर। अब आप जो तो है, इसका मतलब कि बीएड वालों का भी रिजल्ट आया है ना, वो शॉर्ट लिस्ट में आए हैं ना, उनका भी तो इंटरव्यू होगा ही, जो बीएड किए हुए हैं। आपने शायद वीडियो नहीं देखा, इस पर हमने जो है पूरा हाँ नोटिफिकेशन बन वगैरह दिखाया। सर, बाकी सारी चैनलों पे ये बताया जा रहा है कि केवी ने सिर्फ बीएड को निकाल के बीटीसी वालों और डीएलएड वालों का ही रिजल्ट दिए हैं। अच्छा, तो अगर और ऐसा है। मैं आपका सर बहुत ही बेसब्री से इंतजार करती थी कि आपका वीडियो है सर। आप रात में वीडियो अपलोड किए थे, मैं रात में सुन के उस दिन फिर हम्म, रिलैक्स हो गई थी। तो ये बताइए, अगर केवी ने बीएड को बाहर किया, जी। तो जैसे बिहार ने बाहर किया, तो उन्होंने हाँ, अपने तो उनका तो नोटिफिकेशन में, समझ में आ रहा है कि वो पहले से ही ऐसा बोले हैं, आप बताएं भी। और वो ऐसा मैं नोटिस में उनका पढ़ी थी कि सिर्फ वो उन्होंने बीटीसी वालों को। उन्होंने अपना जब भी रिजल्ट जारी किया, तो जो नोटिफिकेशन था उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि नहीं वो क्या जी कर रहे जी हैं। जी सर, ये सब बातें समझ में आ रही हैं। अब तो यही। जब जब वो कर रहे हैं, या कोई भी करेगा, कुछ भी करेगा, जी तो वो उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, बताना पड़ता है, और रीजन भी दिखाना पड़ता है कि किस कारण से ऐसा वो कर रहे हैं। क्या केवी के वेबसाइट पर आपको इस तरह का, जब से एग्जाम हुआ तब से लेकर आज तक, या जब से गजट रद्द हुआ तब से आज तक, कोई इस तरह का नोटिफिकेशन देखने को मिला है? बिल्कुल नहीं, बस वही एक आया था कि आप जो बीटीसी और बीएड दोनों किया हुआ है, तो बस वही रिजल्ट एक्सचेंज करने वाला बस बात आया था। और आपको एक चीज बता दें, जी सर। अभी जो भी मैटर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, सबका डेट लगा हुआ है 30 तारीख। 30 तारीख को, जी तो सर। अभी 15 दिन शांति से सिर्फ देखते रहिए, 15 दिन। यानी कि आज है 21 तारीख, इस महीने का 10 दिन और अगले महीने का 5 दिन, 15 दिन जी देखिए। जो इतना हल्ला चल रहा है, बिहार में बीएड बाहर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अभी सर, देखिएगा। आपका वीडियो देख के मैं सर एकदम इत्मीनान से मैं पढ़ रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ। लेकिन बीच बीच में ना ये जो न्यूज आ जाती है, सुन के सर थोड़ा सा मन परेशान हो जाता है। आप कभी भी अपने घर में टीवी ऑन कर लीजिएगा, जी ठीक है? टीवी वाले आपको बताएंगे कि आज इस जगह बारिश होगी, इस जगह आंधी तूफान आएगा, इस जगह धूप निकलेगी, ये सब बताते हैं, जी डेली बताते हैं। जी। क्या वो जो डेली बताते हैं, क्या वैसा ही हमेशा होता है? नहीं वो सर, सब जो कहा जाता है वो वास्तव में नहीं होता है। हम्म। सिचुएशन कुछ और ही होता है, बताया कुछ और ही जाता है। तो वो जिस आधार पर बता रहे हैं कि जी मौसम कैसा होगा, तो उनका अपना कैलकुलेशन है, ठीक है? जी उनका अपना प्रिडिक्शन है, उनकी अपनी सोच है, ठीक है? कुछ आधार है, उसके आधार पर तब वो जी प्रिडिक्शन कर रहे हैं। कभी सही भी होता है, कभी नहीं भी होता है। कभी जो है टीवी पर आज सुबह न्यूज आएगा कि जो है फला व्यक्ति जो है यहाँ पर कार्यक्रम है, फिर दोपहर तक आएगा कि ये कार्यक्रम रद्द हो गया। भाई, सुबह जब जी कहे सर। थे कार्यक्रम है, तो फिर रद्द का क्यों न्यूज दे रहे हो? कार्यक्रम कराना चाहिए था तुम्हें। जी लेकिन वो क्या है कि परिस्थितियों के अनुसार वो सामने तथ्यों को रखते रहते हैं। सुबह अगर कार्यक्रम होना है, तो वो जब तक कार्यक्रम का टाइम है तब तक कहेंगे कि कार्यक्रम होना है, होना है, होना है। जब जी रद्द सर। हो जाएगा, फिर वही कहने लगेंगे कि नहीं होना है, रद्द हो गया। जी तो जो चीजें सामने आती हैं, वो उसको खूब बढ़ा चढ़ा के हाईलाइट करके बोल रहे होते हैं। ऐसे ही ये सारे यूट्यूब वगैरह वाले हैं,
वो बिना सर तो समझे क्या हुए। ये जो बिहार में ये बीएड वालों का रिजल्ट होल्ड करके रखा गया है, हम्म। तो या तो गजट आने के बाद या फिर जो भी सुप्रीम कोर्ट का फिर जो भी फैसला आता है उसके बाद तो ये लोग जारी करेंगे ना। अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि 15 दिन सिर्फ जो है शांति से देखिए, नियुक्ति पत्र जो है अगले महीने में बांटने की बात हो रही है ना। 2 तारीख को। हम्म। तो बस 15 दिन 20 दिन शांति से रहिए और देखते जाइए। अभी बहुत सारी चीजें सामने आनी हैं। कोई चीज जल्दबाजी में, कोई चीज आज हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं कल हो। 69,000 भर्ती कब शुरू हुआ था और नियुक्ति कब मिला, याद है ना? सर उतना पहले का तो नहीं पता क्योंकि अभी 2018-19 में ये विज्ञापन आया था। जी और सर, नियुक्ति जो है लॉकडाउन के बाद। दिसंबर दिसंबर 2019 में हुआ था सर। और लॉकडाउन के बाद जो है नियुक्ति दिया जी गया है, और वो भी 2 शिफ्ट में दिया गया। एक शिफ्ट को पहले कर दिया गया था, उसके कुछ महीने बाद दूसरे शिफ्ट को दिया गया आधे लोगों को। हाँ हाँ हाँ, ये सुने थे सर। तो बहुत सारी चीजें जो है वो समय के साथ आगे जैसे जैसे परिस्थितियां बढ़ती हैं, समय बढ़ता है तो बहुत कुछ सामने आता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उलटफेर होता रहता है। जी सर। तो अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी धीरे धीरे, अभी तो रिजल्ट जारी हुआ है, तरह तरह के सवाल हैं लोगों के, तरह तरह के अपवाद हैं। वैसे भी कैंडिडेट जो है चले गए हैं हाई कोर्ट लेकर के उस मुद्दे को स्टे लेने के लिए भर्ती पर। स्टे लेने के लिए जी। और हम उसका भी सारा स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के रखे हुए हैं। सोच रहे थे इस पर एक वीडियो बना दें, अभी सर बनाया आपका नहीं है। वीडियो सर रोज इंतजार होता है, रोज शाम को आप एक वीडियो अपलोड करते हैं, सुबह में अपलोड करते हैं, तो सर यूट्यूब खोल खोल के देखना, आपको सुनना सर एक ये रूटीन में आ गया है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं? जी जी। तो जब व्हाट्सएप सब्सक्राइब, पे भी नंबर वगैरह सब सब है अच्छा, सर। तो जब जो है यूट्यूब को सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ नोटिफिकेशन का ऑप्शन होता है, तो वहाँ नोटिफिकेशन में ऑल जो हाँ है सर, ऑल कर जब भी लीजिए। आता है आपका वीडियो तुरंत देखते हैं सर। हाँ, तो नोटिफिकेशन तुरंत मिलने लगेगा, तो आपको जी बार बार सर, देखना आप नहीं कल होगा। बताए थे ना वो सीटी नर्सरी और एनटीटी डीपीएड के बारे में, हम्म। तो मैं तो सर बीएड की हुई हूँ, हम्म। तो वो भी तो मैं कर सकती हूँ। वो फॉर्म तो अभी फॉर्म सरकारी रिजल्ट पे दिखा नहीं रहा, और मैं साइबर कैफे पे गई थी तो वो भी अभी भरा नहीं जा रहा सर। अच्छा, तो आज से शुरू होना था, हो सकता है आज शाम हाँ से शुरू तो हुआ मैं हो। दोपहर 12-1 बजे करीब गई थी, मैं स्कूल से आई डायरेक्ट वहीं पे चली गई, हम्म। तो अभी तो, आया नहीं है सर तो वो। आप क्यों भरना चाह रही हैं उसको? सर आप कल बताए थे सर, बीएड क्यों एक ऐसे ही कर लेती मैं वो भी। आप पहले ये ध्यान दीजिए, वो करना नहीं करना डिसीजन आप ले लीजिएगा। जी आप अभी एडमिशन के लिए फॉर्म भरेंगी। जी। अब ये सेशन तो नहीं है, अगले सेशन में एडमिशन होने वाला है। हाँ सत्र चाहे जोर है, पढ़ाई तो अब आगे अगले साल से होगी, इस साल तो अब होनी नहीं। अभी नवंबर आ गया, ये अक्टूबर लास्ट चल रहा है। जी अभी फॉर्म भरे जाएंगे 1 महीना, तो ये साल तो निकल गया। जी। तो क्लासेस तो अगले साल से स्टार्ट होने वाले हैं। तो 2 साल लगेगा कोर्स कंप्लीट करने में, और ऐसे ही सेशन लेट चल रहा है तो लगभग इसका 3 साल और पूछने ये जो वाला। कोर्स है सर अभी मेरे आसपास कहीं मुझे दिख ही नहीं रहा है कि ये कहाँ पढ़ाया जा रहा है। एड बता रहे हैं वो भी। तो लगभग इसको 3 साल आपको देना है। ये मान के चलिए कि 2023 में फॉर्म भर रही हैं, हम्म। तो आपका 23-24, 24-25, और रिजल्ट आते आते 25-26 आ जाएगा। जी तो 3 साल आपका समय जाने वाला है, और ऑलरेडी आपने बीएड कर रखा है, और ये जो कोर्सेज हैं जी ये प्री प्राइमरी के लिए हैं। और बीएड जी सर। ऑलरेडी आपका प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी हर लेवल पर। ठीक है, अभी जी प्राइमरी लेवल पर जो मुद्दा चल रहा है, लेकिन हो जाएगा प्राइमरी में भी वैलिड। तो जी अगर आप नीचे की तरफ देख रही हैं, नीचे की तरफ जाना चाह रही हैं वैसे। नहीं सर, मेरा बस वही कि एक अभी जो मुद्दा चल रहा है उसी हम्म। को लेके ये मेरा थोड़ा सा मन कर रहा था। चलिए, आपकी इच्छा है, अगर आपका मन कर रहा है भर दीजिए, महिलाओं के लिए ही है वैसे। जी फॉर्म भर देंगी तो कोई एडमिशन तो अभी टाइम लगेगा, और तब जी। तक जो है बीएड वाला भी गजट नवंबर में आ जाएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि करना है कि नहीं करना। ठीक है, भर दीजिएगा फॉर्म और सर एडमिशन। 2024 में ये जो आप बता रहे थे कि 51,112 पद आ रहे हैं प्राइमरी में, हाँ, वो अगले उत्तर साल प्रदेश आएगा। में, तो ये सर क्या चुनाव से पहले ही जो इलेक्शन होगा उससे पहले ही आ जाएगा कि उसके बाद आएगा? हर चीज को इलेक्शन से मत देखिए। हाँ, ये मान के चलिए कि अगले आप साल। आप जनवरी बता रहे थे। हाँ, मान के चलिए कि नया आयोग अगले वर्ष स्टार्ट होना है। अब वो आयोग जनवरी में, फरवरी में, जब भी जो है गठन हो जाएगा, उसके बाद कहा जा रहा है कि क्या जब भर्ती आएगी तो वो आएगा। ठीक है, जी तो सर। अभी आप जो है ये एनटीटी वाला फॉर्म भरना चाहें तो भर दीजिए। वो हाँ वेबसाइट जो भर है, दे रही हूँ मैं। हाँ, वो जो वेबसाइट दिया गया है उसमें बताए हैं, उस हाँ वेबसाइट हाँ। पर जाकर के मोबाइल में खोल कर चेक करते रहिएगा। शुरू हो गया होगा, आज से होना था। जी ठीक है, और जो गजट वाला मैटर है वो अगले महीने नया गजट आ जाएगा।
और बिहार का जो मैटर है, ये मात्र हम्म, 15-20 दिन शांति से रहिए, देखिए अभी बहुत कुछ होना है। अभी जी बहुत सर। सारी चीजें हैं, लड़के भी गए हैं, कोई स्टे लेने गया है, तो कोई जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है बीएड को शामिल कराने। तो जी जब सर। छत्तीसगढ़ में बीएड को सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेने को, हम्म। और लड़के गए हैं बिहार मैटर में जो है सुप्रीम कोर्ट, तो क्यों मना कर देगी बिहार वाले मैटर में। जी वही अनिरुद्ध बोस के बेंच पे पहले सारा वीडियो मैं आपका देख देख के सर समझ गई हूँ मैटर क्या है। मैं हम्म भी वही 30 तारीख 30 अक्टूबर का वेट कर रही हूँ कि उस दिन क्या होना है। हम्म। और उस दिन भी कुछ हो सकता है फिर आगे कोई डेट लग जाए। उस आगे डेट डेट में लग गई जी। जो भी है, कुल मिला करके बिहार भर्ती में बीएड हर हाल में शामिल रहेगा। जब केवी ने कर दिया है, ठीक है, जी जब सुप्रीम कोर्ट ने ये छत्तीसगढ़ में सारे कराया। चैनल वाले सर और परेशान करके रख दिए हैं। सब चैनल वाले, अब क्या कहें इनको, चूंकि ये बोले हैं बीएड बाहर बाहर बाहर, और बिना कंफर्म और हुए सर फिर से इसमें केवी ने जो है बीएड को नहीं शामिल किया है, झूठे बोल दे रहे हैं। कहीं लिखा है केवी ने कि हम बीएड को नहीं शामिल कर रहे हैं। मैं जब से रिजल्ट आया है मैं कई लोगों से नहीं बस ये पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप बीएड हैं कि बीटीसी हैं। बात ये हो गया है कि सर कई लोग बीएड बीटीसी दोनों हैं। तो हम्म अपना वो अपना रिजल्ट चेंज कर दिए थे तो उनका तो सिलेक्शन आ गया है बीटीसी पे ही। हम्म। तो ये कंफर्म ही नहीं हो पा रहा है कि बीएड वास्तव में शामिल किया गया है कि शामिल नहीं है, किया गया शामिल है। जी सर। उसमें बीएड शामिल है, पूरी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब तक जो है केवी खुद नहीं लिखित में जारी करता है कि नहीं हमने बीएड को नहीं लिया है, तो उसमें कहीं फुबट वाली बात ही नहीं है। अभी तक जी हमें सर। कोई ऐसा बंदा नहीं मिला है जो हम्म, ये कहे कि जो है हम बीएड वाले हैं और हमें बाहर हुए हैं। इक्का दुक्का कोई अगर कह रहा है, हम्म। वो उसमें तो कुछ तो ऐसे होंगे जो बीएड वाले नहीं होंगे, झूठे लिख रहे होंगे। फालतू हाँ कमेंट करने कमेंट की आदत सेक्शन में होती झूठ है। मूठ में आ गए हैं बहुत सारे लोग हैं ऐसे झूठे लिखते सिंपैथी लेने रहते के हैं। लिए। हाँ, वो जानबूझ करके कमेंट करते रहते हैं उल्टा सीधा, कुछ तो ऐसे होते हैं। हम्म। और कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद कोई गलती किए होंगे फॉर्म में, कहीं हो सकता है रोल नंबर गलत किए हों, नाम में कुछ गलती की हो, कुछ भी कोई हाँ त्रुटि की हो। हाँ हाँ हाँ। तो ये सब तो होता रहता है। जी सर। तो जब तक केवी खुद नहीं कहेगा तब तक नहीं हम मानेंगे। और अगर बीएड बाहर हुआ होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि केवी कहता नहीं। हाँ जैसे कि वो बिहार में ऐसे साफ कहा गया है कि बीएड वालों का रिजल्ट होल्ड करके रखा गया है। हम्म वो जो भी होगा डिसीजन के बाद होगा। तो हम्म। उसका तो समझ में आ रहा है कि हाँ ये सिर्फ डीएलएड वालों का है लेकिन अरे केबी ने कोई छत्तीसगढ़ का ऐसा हुआ, स्टेटमेंट। छत्तीसगढ़ का मैटर हुआ तो भी रिटेन में आया कि बीएड को नहीं ले रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। तो लिखित में सारी चीजें हो रही थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा लीजिए तो वो लिए। ऐसे ही बिहार ने भी जब जारी किया तो लिखित में हर काम किया। और केवी जो है कोई काम करेगा और लिखित में ना करे, ऐसा पॉसिबल है। और वो तो खुद एक ऑटोनोमस बॉडी है सर वो इतने बड़े लेवल पे है। वो, और वो तो, हम केवी के बारे में शुरू से हम कह रहे हैं कि केवी बीएड को बाहर करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसी ने सबसे पहले जो है कहा कि भैया हमको बीएड को शामिल करने का मौका दीजिए, और उसी के निवेदन पर जो है गजट आया था, सारा जी। प्रक्रिया पूरी किया गया था। और जी केंद्र सरकार जब जो है बीएड के फेवर में हमेशा रही है, 2001 में बीएड को प्राइमरी में लेकर आई, फिर 2018 में बीएड को प्राइमरी में लेकर आई, और केंद्र सरकार जो है नया गजट जारी कराई थी। ठीक है, गजट रद्द हुआ है, और केंद्र सरकार ही जो है वो केवीएस उसी के अंडर में आता है। और जी सर। अभी तक कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आया, एनसीटी की तरफ से इस तरह का कुछ नहीं आया कि क्या करना है। तो वो क्यों जी जो है सर। बीएड को बाहर करेंगे? और जब बीएड को ही लेकर चल रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय। वही तो सर एक मन को थोड़ा शांत कर रहा है कि जो लिखा है जब एनईपी 2020 में कि बीएड ही रहेगा। हम्म डीएलएड 2030 तक ही है डिप्लोमा 2030 तक ही है। हम्म। तो सर उसी को लेके मैं थोड़ा सा शांत हूँ आपकी बातों को सुन के सर बहुत दिलासा मिलता है। और बस मैं पढ़ाई। कॉन्फिडेंट रहिए। बीएड जो भी हलचल देखने को सुनने को मिल रहा है उसमें कुछ सत्य है, कुछ तो झूठ चीजें हैं। और बीएड जी सर। बाहर नहीं हुआ है। और नवंबर में सब जो है देखिएगा, नवंबर लास्ट जाते जाते ये सारा मैटर, सारा विवाद खत्म हो जाएगा नवंबर लास्ट जाते जाते। फिर कोई कहेगा ही नहीं कि बीएड बाहर ऐसा है वैसा है, नया गजट आ चुका होगा। सारे मैटर सॉल्व हो जाएंगे नवंबर में, सब क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। सर आपकी बातें सुन के मेरी मम्मी भी ठीक है नहीं तो मेरी मम्मी ऐसे ही
परेशान हो जाती हैं। जब भी आपका बात सुनती हैं तो मुझको भी दिलासा देती हैं और खुद खुद को भी दिलासा देती हैं। दिलासा देना एक अलग चीज है और जैसे कि आपकी रियलिटी। बातों को सुन के ना वो कहती हैं कि नहीं ये बात सही है, ये बात ये समझती हैं, वरना ये सब बातें वो ज्यादा नहीं समझ पाती हैं, लेकिन आपकी बातों को समझती हैं और समझाती भी हैं मुझे। तो बस पॉजिटिव रहिए और रियलिटी के करीब रहिए, सच्चाई से वाकिफ रहिए। बाकी कौन क्या कह रहा है, उसके पीछे तर्क क्या है, प्रमाण क्या है, उस पर जाइए। जितने भी लोग कह रहे हैं बीएड बाहर हो गया है, चलिए हम मान लेते हैं वो लोग कह रहे हैं, तो वो क्या प्रमाण दे रहे हैं कि बीएड बाहर हो गया? क्या उन्होंने केवी का कोई नोटिफिकेशन दिखाया? जी सर, यही सब तो सुन के सर और थोड़ा सा। तो वो लोग बस यूं ही बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि बीएड बाहर हुआ है। और हमारे कांटेक्ट में इतने सारे लोग, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो जी सर। हम बहुत सारे लोगों से जानकारी लेते रहते हैं। उसके बाद हम तुरंत वीडियो नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। हाँ सर, अब तुरंत डालते नहीं है, इंतजार करना पड़ता है कि कब सर पीके सर का वीडियो आया, कब आया। हाँ, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं कि कोई भी चीज हुआ है, तो कोई चीज हुआ तो तुरंत जो बातें उठती हैं वो अलग होती हैं, रियलिटी कुछ और होता है। तो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं कि सच्चाई जो है वो पहले पता चल जाए, तो उसके जी बाद जो है कोई चीज रखा जाए। जल्दबाजी में रख करके गलत जानकारी दे करके क्या मिलेगा? जी सर। तो बस धैर्य रखिए, बीएड प्राइमरी में था, है, रहेगा, बाहर नहीं हुआ। हाँ, हम हमेशा बताए हैं कि दो टीमें हैं, एक जी पक्ष और एक विपक्ष। जी सर। तो जो विपक्ष है तो वो अपने हिसाब से काम करेगा, और सत्ता पक्ष राजनीति है तो वो तो चाहेगा ही कि हम हर जगह लाभ लें। तो जी हाँ, तो कुछ इस तरह की चीजें करेगा कि विपक्ष लाभ न लेने पाए। तो देखिए, जी। जैसे ही बिहार ने अपना रिजल्ट जारी किया, उसके बाद केवी ने दिया। ये भी नहीं जी सर। तो केंद्र सरकार जो है कहीं न कहीं चाहती है विपक्ष लाभ न लेने पाए, उनको उलझा के रखा जाए। तो हम्म। वो वेट कर रहे थे, रोक कर रखे रहे। और जब देखिए बिहार सरकार आगे बढ़ गई है। कल शाम को इसका आया और अगले ही शाम को फिर केवी ने दे दिया हाँ, रिजल्ट। तो केवी का रिजल्ट तैयार था, उनको बीएड के साथ देना था, लेकिन वो रोके रहे कि अगर वो पहले दे देंगे केवी के साथ, तो अन्य राज्य भी उनका देखा-देखी कि केवी के साथ, अरे बीएड के साथ दे देंगे, अगर केवी जी सर। देता है तो। तो इसलिए जो है ये रुके रहे कि अन्य राज्य जो जल्दी-जल्दी कर रहे हैं, हड़बड़ी में आगे भाग रहे हैं, तो उनको जो है उलझाना है। तो ठीक है भाई, हम रुके हुए हैं, उन लोगों को आगे बढ़ जाने देते हैं। जब वो आगे बढ़ जाएँगे, तो फिर हम अपना देंगे। और जैसे ही वो आगे बढ़ गए, बीएड को बाहर करके, तो हम्म। फिर ये जारी कर दिए। अब वो चूँकि बीएड के बिना जारी कर चुके हैं, तो तुरंत इतना जल्दी बदल नहीं देंगे अगले दिन। बदलने सर, कट ऑफ देख के भी तो मुझे आइडिया लग गया था कि 135 के है तो बीएड इसमें शामिल है। बिना बीएड के जो है कैंडिडेट्स की संख्या कितनी रहेगी, और इतना 135 कट ऑफ हो ही नहीं सकता फिर। जी सर, कट ऑफ देख के ही मैं समझ गई थी कि इसमें बीएड शामिल है। अगर बीएड को बाहर करेंगे तो यही जो 135 कट ऑफ है, कम से कम 10-15 नंबर और गिर जाएगा। 125 120 के आसपास रहता है ये, हुँ, बिना बीएड के। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बस जी सर। पॉजिटिव रहिए, अपडेटेड रहिए, सारी जानकारी जो भी आ रही है देते रह रहे हैं, वो लेते रहिए, ठीक है? और अन्य चैनल को भी देखते सुनते रहिए, लेकिन वो तर्क क्या दे रहे हैं, प्रमाण क्या दे रहे हैं, उनके क्या तथ्य हैं, उनको भी ध्यान दिया कीजिए बारीकी से। जी और सर। बिहार वाले में बीएड शामिल हो जाएगा, मात्र 10-15-20 दिन इंतजार करना है। जी सर। चलिए। धन्यवाद सर। हुँ, और हुँ। सर ये यूपी में जब आएगा तो उस टाइम तक तो नया गजट आ ही जाएगा, तो फिर नवंबर में बीएड आ वाले भी, जाएगा। और फिर बीएड वाले तो वैलिड हो ही जाएंगे सर, मतलब फॉर्म बिल्कुल। भरने के लिए एलिजिबल होंगे ही। हुँ, जी बिल्कुल। सर। चलिए। धन्यवाद सर। वेलकम। चलिए रखें फिर? जी जी सर। हुँ, हुँ।